हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप साथ में इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का स्किन का जो अध्ययन करता है उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तितलियों के अध्ययन को कहते हैं लैपिडेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ नंबर है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसमें मछलियों के संबंधित अध्ययन किए जाते हैं उसे कहा जाता है इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी शब्द जो है वो संबंधित है उत्तक से। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब वाउंड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन सी ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। मोलस्क का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14th नंबर, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहा जाता है ऑप्शन बी एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन सी यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसे कहलाती है एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मछली तथा उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं उनको कहा जाता है ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर होगा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु तथा उसके आसपास के जो वातावरण संबंधी अध्ययन किए जाते हैं उसे कहा जाता है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या करते हैं? तो मांसपेशी को अध्ययन जिसमें किए जाते हैं उसे कहा जाता है ऑप्शन बी मायोलॉजी। 23rd नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का जो पालने का अध्ययन है उसे कहा जाता है ऑप्शन ए एपीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है?
तो जिसमें ऊतक की रचना का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से जो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन डी वृद्ध का। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है इसमें अध्ययन किया जाता है ऑप्शन सी शिशु रोग का। टिश्यू कल्वर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो टिश्यू कल्वर का अध्ययन होता है ऑप्शन डी आनुवंशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकी संबंधित है ऑप्शन ए आनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्लड में जो एंटीबॉडी एंड एंटीजन पाए जाते हैं उसके अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 नंबर। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध है ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण से। एर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एर्नियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मकड़ों का अध्ययन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।